नमस्कार साथियों। आज के समय में अधिकांश लोग एक प्रॉब्लम को फेस करते हैं। जो भी लोग जॉब करते हैं, चाहे वो लेडी हो चाहे जेंट्स हो, किस तरह से अपने प्रोफेशनल लाइफ में और पर्सनल लाइफ में वो बैलेंस बनाए, ये चीज सबको परेशानी आती है। इसमें से ज्यादातर लोग ये परेशानी देखते हैं कि जो उनकी प्रोफेशनल लाइफ की प्रॉब्लम्स होती हैं वो चाहे न चाहे पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर करने लगती हैं, और वहीं कई बार पर्सनल लाइफ की प्रॉब्लम्स होती हैं वो चाहे न चाहे प्रोफेशनल लाइफ में इंटरफेयर करती हैं, और उनका जो परफॉर्मेंस होता है इन दोनों ही स्थानों पर वो डामाडोल होने लगता है, मतलब डिस्टर्ब होने लगता है, उसको मैनेज नहीं कर पाते हैं। तो अपनी कहानी के माध्यम से दोस्तों आपको अपना मैसेज कन्वे करना चाहूंगा, जिससे कि आप इस चीज को, इस बैलेंस को बनाना सीख सकें। उससे पहले मैं आपसे निवेदन करूंगा कि यदि आपने मेरे इस YouTube चैनल रक्षित अमेटा टोटल सॉल्यूशन समाधान को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कुछ सेकंड लेकर पॉज करके इसे सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन का बेल आइकन ऑन कर लें, ताकि जब कभी भी न्यू वीडियोस आपको मिले तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आप नई नई स्टोरीज के माध्यम से इन मैसेजेस को खुद भी अपने तक उसको नॉलेज के रूप में गेन करें और मिलने वालों को भी शेयर करें, ताकि और किसी का भी भला हो सके। दोस्तों, ये कहानी है एक राहुल नाम के आदमी की, जो हमेशा जब शाम को अपने ऑफिस से आता था तो अपने घर में एंटर करने से पहले अपने एक गार्डन में एक पेड़ था, उस पेड़ के पास आके खड़ा होता था, जैसे वो कुछ वहां करने वाला है या कुछ काम करता है या कुछ भी करता है। तो कुछ चोर जो थे, दो तीन चोर थे, वो प्लान कर रहे थे उसके घर में चोरी करने का, लेकिन संयोग ऐसा था कि उन्हें चोरी करने का मौका नहीं मिल रहा था। वो शाम को ही देखते थे कि सूर्यास्त के आसपास इवनिंग में राहुल आते थे, पेड़ के पास जाके कुछ करते थे, फिर वो घर में जाते थे। तो चोरों ने एक दिन देखा, फिर जैसे राहुल घर में गए, चोरों को लगा शायद यहाँ कुछ सामान छुपाया है, उन्होंने खूब तलाश की, वहां पर कुछ नहीं मिला। दूसरे दिन फिर ऐसा हुआ, राहुल ऑफिस से आए, पेड़ के पास गए, कुछ किया, और फिर वापस उनके अंदर जाने के बाद चोरों ने फिर तलाश की। तो ऐसा 3-4 दिन तक लगातार होता रहा, और उन चोरों को बहुत ढूंढने के बाद भी वहां कुछ सामान नहीं मिला। उन्हें लगता था कि शायद ये कुछ छुपाते हैं, पैसा है या कुछ सामान छुपाते हैं यहाँ पर। बाद में परेशान होकर उन चोरों ने एक दिन उस राहुल से मिलने का तय कर लिया और जाके राहुल के घर पे पहुंच गए और राहुल से कहा कि हम पिछले 3-4 दिन से आपके घर पे चोरी करने की योजना बना रहे थे और ऐसा महसूस करते थे कि आप उस पेड़ के पास जाके कुछ छुपाते हैं, लेकिन हमें कुछ मिला नहीं है। तो आप बताएं कि ये क्या माजरा है। तो राहुल ने बताया कि एक्चुअली मेरे को सालों पहले किसी ने एक बहुत अच्छी राय दी थी, उसको अपना कर मैं अपने प्रोफेशनल लाइफ और पर्सनल लाइफ में बैलेंस रखने की कोशिश करता हूँ। तो चोर यद्यपि चोरी के हिसाब से आए थे, लेकिन एक उत्सुकता उनके मन में भी जागी कि ऐसी क्या बात बताने वाले हैं राहुल। तो राहुल ने बताया कि मुझे किसी ने ये बताया कि जब कभी भी मैं ऑफिस से लौटूं और उससे पहले कि मैं अपने घर में जाऊं, मैं किसी एक स्थान पर जाकर, जैसे कि अपने वहां का जो सारा दिन का अपना काम था, वहां की जो टेंशन थी, वहां के जो झगड़े थे, या कुछ भी अनबन हुई या कुछ भी ऐसा हुआ जिससे कि मेरा मन खराब है, मेरे इमोशंस खराब हो रहे हैं, और शायद उस इमोशन से मेरे घर में जाऊंगा तो वहां का माहौल भी खराब करूंगा। तो किसी ने ये बताया कि घर के बाहर यदि कोई पेड़ हो या कहीं पर भी हो तो आप जाके 1-2 मिनट उस पेड़ से बात कीजिए और ऐसा महसूस कीजिए कि आपने अपने सारे इमोशंस वहां उतार दिए। जैसे आप जूते चप्पल घर के बाहर उतारते हैं, ऐसे उन इमोशंस को आप बात करके वहां उतार दीजिए कि मैं अपने घर में अपनी पत्नी अपने बच्चों के पास जा रहा हूं और अभी मुझे ऑफिस के किसी भी काम से लेन देना नहीं है, कल का कल देखा जाएगा, और जो कुछ भी झगड़े हुए, अनबन हुई, कुछ भी ऐसा जैसे मन खराब हुआ है, मैं सब इमोशंस यहीं छोड़ता हूँ, कल जाऊंगा तब लेता हुआ जाऊंगा। और इन बातचीत के बाद मैं घर में एंटर करता हूँ तो मैं काफी कुछ अपने आप को यहाँ से रिलैक्स और हल्का पाता हूँ। उसके बाद पत्नी और बच्चे जब मुझे स्वागत करते हैं, खुशी से मेरे से मिलते हैं, तो मैं भी उतनी ही खुशी से उनसे मिलता हूँ और एंजॉय करता हूँ अपनी पर्सनल लाइफ फैमिली के साथ। और जब सुबह जाता हूँ तो पेड़ से फिर मिल लेता हूँ कि अब पर्सनल घर पे भी कभी कभार अप एंड डाउन आते हैं, कभी कभार घर में भी झगड़े होते हैं, तो मैं घर की सारी जो अनबन है या कुछ भी चीज है, परेशानी है, मैं यहीं छोड़ के जा रहा हूँ, और ऑफिस का जो कुछ भी मेरा काम का था या मेरे टारगेट्स थे, जो कुछ मैंने यहाँ छोड़े हैं, वो लेके वापस मैं ऑफिस जाता हूँ, और इसको मैं सुबह शाम मैनेज करने का प्रयास करता हूँ। तो दोस्तों, टिप बहुत छोटी सी है, लेकिन यदि इसको आप अभ्यास में लाते हैं तो कहीं ना कहीं आप बहुत हद तक, हो सकता है 100% नहीं, लेकिन बहुत हद तक उन इमोशंस को हैंडल करना सीखेंगे और अपनी प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ को बैलेंस करने की कोशिश कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि इस तरह का कुछ भी आप एक टिप यूज करें और अपनी लाइफ में बेहतरी लाएं, क्योंकि ये आज के समय में एक कॉमन प्रॉब्लम है। उम्मीद करता हूं दोस्तों इस स्टोरी के माध्यम से आपको एक लेसन मिला है, एक टिप मिली है, यूज करके देखें, आपको कुछ परसेंट रिलीफ मिलेगा, क्योंकि कुछ न होने की तुलना में कुछ मिलना बहुत कुछ होता है दोस्तों। आगे अपने मिलने वालों को भी इस स्टोरी को शेयर करें, और फिर एक नए वीडियो के साथ, एक नई स्टोरी के साथ, एक लेसन के साथ आप तक हाजिर होऊंगा। अपना ध्यान रखें। थैंक यू।